हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 ओके बच्चों, जिसका नाम है रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से बच्चों आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक जो आपके जैसे कि जो बड़ा का जो क्वेश्चन आएगा ना रचनाएं का, उन रचनाएं के क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चों बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग को रचना का अगर आप लोग को क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम आती है, उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत होती है बच्चों, तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये पूरी एकदम 100% कह रहे हैं बच्चों कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए ना, तो हम सच कह रहे हैं बच्चों कि आप लोग रचनाएं के सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इसी के साथ बच्चों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यानी कि फर्स्ट बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर रचना 11.1 को। ओके बच्चों, यानी कि रचना 11.1 क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये मतलब होती है, आपके ध्यान समझिए कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ओके बच्चों, ये जो रचना बच्चों होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक आपको रेखाखंड दिया होता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल बच्चों आप देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ए और बी। ओके बच्चों, ये कोई रेखाखंड आपका है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को बच्चों क्या करना है कि दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है बच्चों। ओके, आपको अनुपात यहाँ पर दिया रहेगा, इसमें कुछ भी अनुपात दे सकता है आपका 2/5, या कभी कभी बच्चों देखिए कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है 2/5। तो बच्चों बिल्कुल मत आप घबराइएगा, ठीक है ना। तो अनुपात आपको दिया रहेगा, उस अनुपात को देखकर बच्चों क्या करना है कि इस रेखाखंड को क्या करना है, विभाजित करना है 2 भागों में बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया 2:5 ना, तो मान लेते हैं कि हम ए बी को क्या कर रहे हैं, ये इसको रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं दिए हुए अनुपात में। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 दिया है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों कि इतना आपका 2 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, और ये बड़ा नीचे 5 है ना, तो इतना आपका 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, लेकिन बच्चों ये बस आपको बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ऐसा नहीं करना होता है एक्चुअल में। इसको बहुत इसके आगे बहुत बड़ा प्रोसेस बच्चों है, इसके आगे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपका है। ठीक है, लेकिन बच्चों उतना हम नहीं सीखेंगे, जस्ट कुछ बेसिक सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, आपको एक रेखाखंड दिया रहेगा, उस रेखाखंड को क्या करना है, दिए हुए अनुपात में क्या करना है बच्चों, इससे विभाजित करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे दिया है 5/8। ओके बच्चों, ठीक है, इससे आप लिख सकते हैं बच्चों 5/8। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दिया है BC आपका एक रेखाखंड, इस रेखाखंड को क्या करना है बच्चों, 5/8 के अनुपात में इसे बच्चों आपको बांटना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर दिया 5 आपका ना, तो बच्चों जैसे देख लीजिए बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, और बच्चों इतनी जो दूरी आपकी है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो बच्चों हो जाएगी आपकी 8। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों आपने क्या किया, इस BC को, ओके बच्चों रेखाखंड BC को आपने क्या किया, 5/8, ओके बच्चों 5/8 के अनुपात में अपने बच्चों इसे बांट दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों प्रश्न आपका आएगा, लेकिन हम लोग को बच्चों ऐसे नहीं बांटना है डायरेक्टली कि नहीं एक रेखा खींचे और 5/8 के रूप अनुपात में बांट दिए, लेकिन बच्चों ऐसा ही करना आपको है। लेकिन कुछ बेटा आगे इसके देखिए बच्चों प्रोसेस आपको आएगा। ठीक है, ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा आपको, न्यून कोड खींचना पड़ेगा। ठीक है, न्यून कोड ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इससे बच्चों बराबर रेखा आपको यहाँ पर काटना पड़ेगा। तो बच्चों इतना लॉन्ग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बस आपको इतना समझा रहे हैं कि प्रश्न 11.1 में क्या कहेगा आपसे कि एक रेखाखंड देगा आपको, और रेखाखंड को क्या करना है बच्चों, उस दिए हुए अनुपात में आपको विभाजित करना है। ओके बच्चों, और विभाजित कैसा होगा बच्चों, ये आपका देखिए जैसे ये भी आपको किए ना 2/5 के अनुपात में बच्चों ऐसा ही करना आपको है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर रचना 11.2 क्या कह रहा है आपका। देखिए बच्चों इसमें क्या कहता है, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। ओके बच्चों, देखिए बच्चा रचना आपका 11.2 का कह रहा है कि एक दिए गए स्केल गुणक रहेगा बच्चों। स्केल गुणक मतलब क्या होता है बच्चों आपका, इसको मान लीजिए कि ये भी आपका एक अनुपात ही दिया है बच्चों। ओके, स्केल गुणक मतलब क्या, ये भी आपका एक अनुपात ही देगा। ठीक है बच्चों, अनुपात जैसे कि मान लीजिए कि 2/5 दे सकता है बच्चों आपका। ठीक है, या मतलब कि कुछ भी दे सकता है आपको, आपका मान लीजिए 5 बटा के यहाँ पर 7 दे सकता है आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या देगा, एक स्केल गुणक देगा आपको। ओके बच्चों, इस स्केल गुणक के अनुसार क्या करना है आपको, दिए गए त्रिभुज के समरूप। ओके बच्चों, आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। ओके बच्चों, उस त्रिभुज के समरूप क्या करना है आपको, एक त्रिभुज की रचना करनी है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/5 अनुपात यहाँ पर दिया, आपका एक रेशियो दिया है। तो बच्चों क्या करना आपको है, इस अनुपात के अनुसार क्या करना है आपको। देखिए बच्चों, पहले इस बात को ध्यान समझिए। यहाँ पर एक त्रिभुज बच्चों आपको पहले से दिया रहेगा। ओके, एक त्रिभुज आपको दिया रहेगा। इस त्रिभुज के समरूप, यानी कि इस त्रिभुज के ही जैसा, इस त्रिभुज के समरूप मतलब कि उसी के रूप का बच्चों क्या करना है, एक आपको और त्रिभुज बनाना है। ओके बच्चों, जैसे कि ये त्रिभुज आपको दिया रहेगा, तो इसे बोल लीजिएगा आपको पुराना त्रिभुज हो गया, पुराना त्रिभुज हो गया। ये जो अब बनाएंगे बच्चों न्यू वाला, उसे नया त्रिभुज कहेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्या करना आपको, एक त्रिभुज के समरूप आपको एक नया त्रिभुज ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये समरूप का चिन्ह आपका है, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या करना आपको है कि एक त्रिभुज आपको दिया रहेगा, इस त्रिभुज के समरूप आपको एक मतलब कि त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो बच्चों यहाँ मान लीजिए कि त्रिभुज आप ड्रॉ करेंगे, तो बच्चों एक ही कंडीशन इसमें होता है आपका कि बच्चों जो त्रिभुज आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ओके बच्चों, जो त्रिभुज आप ड्रॉ कर रहे हैं वो त्रिभुज आपका मान लीजिए कि जो आपको त्रिभुज दिया रहेगा बच्चों, उस त्रिभुज से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। इस त्रिभुज जो दिया है आपका, उससे आप नया जो त्रिभुज बनाएंगे वो बड़ा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ए और बी सी, ओके बच्चों, ए बी सी, मान लीजिए कि आपका बड़ा त्रिभुज था बच्चों, ठीक है। और देखिए आप जो नया त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, मतलब ए डैश बी और सी डैश, तो देखिए बच्चों ये छोटा त्रिभुज बन गया। तो छोटा बनेगा तो क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले बात तो ए बी सी था आपका बड़ा त्रिभुज, तो बच्चों आपने नया त्रिभुज कौन सा बनाया, तो ए डैश बी और सी डैश बच्चों। देखिए यहाँ पर ए डैश बी और सी डैश बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, आपका छोटा त्रिभुज इसके अंदर आ गया आपका, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या समझाएं अभी हम आपको कि एक त्रिभुज आपको दिया रहेगा, उस त्रिभुज के समरूप बच्चों आपको त्रिभुज ड्रॉ करनी है, और वो जो त्रिभुज बनेगा आपका वो क्या होगा, ये दिए हुए त्रिभुज से या तो छोटा हो सकता है तो बड़ा हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए आपकी दो कंडीशन बनता है, ठीक है। पहली बात कि जो त्रिभुज आप नया बना रहे हैं, त्रिभुज नया वाला, वो छोटा बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, कि जो नया त्रिभुज बना रहे हैं वो बड़ा बन सकता है आपका, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए दो कंडीशन बन रहा है बच्चों, दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपका, स्थिति फर्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, यदि 2/3, ओके बच्चों 2/3, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट बनाए हैं, यहाँ पर एक लिखे हैं, ओके बच्चों। यानी कि जब आपका देखिए बच्चों, यानी कि जब आपका अनुपात क्या हो बच्चों, 1 से छोटा हो, ओके बच्चों। यानी 2/3 है ना बच्चों, अगर मान लीजिए कि 2/3 को बच्चा को भाग देंगे आप लोग, तो कितना आएगा आपका, मान 0.66 आपका आएगा। देखिए बच्चों, लिख भी दिए यहाँ पर आपको। देखिए जब बच्चों आप लोग 2 देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों कि अगर आप लोग 2 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 0.66 आपका ऐसे 6 पता चलता जाएगा बच्चों। तो मान लीजिए कि इतना आपका आने वाला है, इसको मैंने 7 बना लिया, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि जैसे 2 में 3 से आप भाग दे रहे हैं, तो इतना दशमलव में आपका आ रहा है, 0.667 ऐसे आ रहा है। तो बच्चों देखिए, जो वैल्यू बच्चा आपके यहाँ ये ना क्या है, 1 से छोटी है बच्चों। जिधर मुँह बंद रहता है ना वो वैल्यू छोटी होती है, जिधर मुँह खुला रहता है ना वो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये जो वैल्यू आपकी छोटी है ना, किससे, 1 से, तो क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिए यहाँ पर। जब आपको वैसे ध्यान से, जब आपका अनुपात क्या हो, 1 से छोटा हो बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो ये रहता है आपका पुराना वाला त्रिभुज, ओके बच्चों। देखिए ये वाला जो है आपका ना बच्चों, ये है आपका पुराना त्रिभुज, ठीक है बच्चों। ये जो बना रहे हैं बच्चों आप लोग यहाँ पर, ये है आपका नया त्रिभुज, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पर, यदि आपका अनुपात छोटा रहेगा 1 से, तो बच्चों आपका देखिए, तो आपका जो पुराना त्रिभुज रहेगा बच्चों ना, ठीक है। लेकिन आप जो नया त्रिभुज बनाएंगे बच्चों ना, जो आप न्यू त्रिभुज बनाएंगे, वो त्रिभुज क्या होगा, छोटा बनेगा, ओके बच्चों। नया त्रिभुज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा बच्चों, क्योंकि इसका अनुपात 1 से छोटा है, ओके बच्चों। यानी कि ये पुराना त्रिभुज था आपका, पहले से त्रिभुज बना हुआ रहेगा आपका, ठीक है, ओके बच्चों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको है, ये पहले से त्रिभुज आपको दिया रहता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जो नया त्रिभुज आप बनाएंगे वो क्या होगा, वो दिए गए त्रिभुज से क्या होगा बच्चों, छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा, क्योंकि इसका अनुपात क्या है बच्चों, 1 से छोटा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों, मान लीजिए कि इसमें समझने में और दिक्कत आपको हो रही है, तो एक और तरीका है बच्चों। देखिए यहाँ पर ये बच्चों होता है आपका अंश, ठीक है, ये होता है आपका अंश, और ये होता है बच्चों आपका हर, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये होता है अंश और ये होता है हर आपका। देखिए बच्चों, जब आपका अंश क्या हो, छोटा हो, किससे, हर से, ओके बच्चों। ठीक है, जब आपका अंश हर से छोटा हो, ओके बच्चों, जब अंश आपका छोटा हो तो क्या होगा बच्चों, आपका जो नया त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो छोटा बनेगा, ओके बच्चों, समझ गए आप लोग।
गुड। तो बच्चों आप क्या बताएं अभी जस्ट आपको कि अगर आपका अंश छोटा रहेगा बच्चों, ठीक है, यानी कि हर से अगर आपका अंश छोटा रहेगा तो त्रिभुज कैसा बनेगा, नया वाला आपका छोटा बनेगा। ओके बच्चों, मतलब आपको इसमें ज़्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है कि एक से छोटा रहेगा अनुपात, तो आप टेंशन मत लीजिए बच्चों इतना, बस इतना समझ लीजिए कि अंश छोटा तो त्रिभुज छोटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों कंडीशन क्या बनेगा, जब ये आपका त्रिभुज पहले वाला जो बचा था त्रिभुज आपका पुराना वाला वो तो बड़ा था आपका, जो नया त्रिभुज बना है वो कैसा बन गया है, छोटा बन गया है बच्चों। तो छोटा जो त्रिभुज बनेगा आपका ना पता है क्या होगा, वो इस बड़े वाले के अंदर आ जाएगा बच्चों। कहाँ आएगा, इस बड़े वाले के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बच्चों ये छोटा है ना, इसके अंदर आ जाएगा। देखिए बच्चों ऐसा बन जाएगा, देखिए बच्चों ये ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि देखिए बच्चों ये बी था बच्चों, यहाँ बी रहेगा, सी डैश, ओके बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका सी डैश, ए डैश बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डैश। ओके बच्चों, यानी कि जो नया त्रिभुज बच्चा बनेगा ना वो क्या होगा, वो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बनेगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोग को, गुड। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्थिति सेकेंड को। ठीक है बच्चों, स्थिति आपका फर्स्ट हो गया ना कि आपका अंश छोटा रहेगा, त्रिभुज छोटा बनेगा, और बच्चों देखिए बड़े बड़े त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्थिति सेकेंड को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्थिति सेकेंड आपका, देखिए यहाँ पर यदि 3/2, ओके बच्चों, यानी कि अगर आपका अनुपात एक से क्या हो, बड़ा हो तो, ओके बच्चों, अगर आपका अनुपात क्या हो बच्चों, यानी कि 3/2 जो अनुपात दिया है क्या है बच्चों, एक से बड़ा हो तो क्या होगा बच्चों, देखिए यानी कि ये आपका पुराना वाला त्रिभुज रहेगा बच्चों। ये त्रिभुज कौन सा रहेगा आपका, पुराना वाला। ओके बच्चों, जो ये बनाएंगे नया वाला रहेगा आपका नया त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा आपका कि जो पुराना त्रिभुज रहेगा ना, ओके ठीक है, और बच्चा जो नया त्रिभुज बनेगा वो भी बच्चा ठीक है, लेकिन हमको कंफर्म क्या करना है बच्चों, ध्यान समझिए यहाँ पर, अगर आपका अनुपात एक से क्या हो, बड़ा हो, तो बच्चों जो नया त्रिभुज बनेगा वो दिए हुए त्रिभुज के क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बनेगा। ओके क्लियर आप लोगों को। ओके बच्चों, क्या बताया जस्ट आपको अभी कि इसके समरूप तो बनाना है आपको कंफर्म एकदम से, इसके समरूप तो बनाना है, कहीं बनाना है ये, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये बड़ा बनेगा नया वाला कि छोटा बनेगा, तो बच्चों कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बने बच्चे बड़ा बनेगा बच्चों, क्योंकि इसका अनुपात क्या है, एक से बड़ा है। ओके बच्चों, अनुपात कैसे चेक कर लेंगे आप, देखिए बच्चों अगर मान लीजिए कि हम 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 क्या बच्चों है, एक से बड़ा है। ओके बच्चों, 1.5 क्या है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है बच्चों, तो क्या होगा, तो त्रिभुज क्या होगा, नया वाला बड़ा बनेगा। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोग को, गुड। अब देखिए बच्चों ये ध्यान समझिए, मान लीजिए किसी बच्चों को अनुपात में दिक्कत हो रही है तो एक और बात समझ लीजिए बच्चों, ये ऊपर वाला होता है आपका अंश, ओके, नीचे वाला बच्चों यहाँ पर होता है आपका हर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों अगर आपका अंश क्या हो, बड़ा हो, ओके बच्चों, अगर आपका अंश बड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि जो नया त्रिभुज बनेगा बच्चों वो बड़ा बनेगा। ओके, यानी कि अगर आपका अंश दिए हुए हर से क्या हो, बड़ा हो, ओके बच्चों, यानी कि अंश आपका बड़ा रहेगा। ओके, जैसे यहाँ 3 दिया, यहाँ पर 2 दिया बच्चों, 3 यहाँ पर है कि नहीं, 3 बड़ा है नहीं, 2 से बड़ा है बच्चों। तो अगर आपका अंश बड़ा रहेगा ना तो क्या होगा बच्चों, जो नया त्रिभुज बनेगा ना वो बड़ा बनेगा। ओके बच्चों, बड़ा बनेगा, यानी कि देखिए, यानी कि PQR एक त्रिभुज बच्चों यहाँ पर था, आपका पुराना त्रिभुज था बच्चों, पुराना त्रिभुज था यहाँ पर। तो आप जो नया त्रिभुज बनाए वो क्या बनाए, बड़ा बनेगा बच्चों। ठीक है, और बड़ा बनेगा तो क्या होगा, इस पुराने वाले त्रिभुज के बाहर बनेगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही खास बात है कि पुराने वाले त्रिभुज से बाहर बनेगा नया वाला त्रिभुज। जैसे मान लीजिए बच्चों PQR, ये PQR बच्चों आपका ये क्या था, ये आपका पुराना वाला त्रिभुज था। ओके बच्चों, जो नया त्रिभुज कौन सा बनाए आप लोग, P डैश Q डैश R डैश, यानी बच्चों यहाँ बन जाएगा आपका P डैश Q डैश। ठीक है बच्चों, ठीक है, और ये Q हो गया आपका, सॉरी बच्चों यहाँ पर R डैश था ना, सॉरी यहाँ पर R डैश रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि P डैश Q डैश R डैश। ओके बच्चों, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज बनेगा वो बच्चों कहाँ बनेगा, वो देखो बच्चों पुराना त्रिभुज के, ये बच्चों ये पुराना त्रिभुज था आपका। ओके बच्चों, ये था त्रिभुज आपका पुराना वाला बच्चों, इसके क्या बना है, इसके बाहर बना है, देखिए यहाँ पर P डैश Q डैश R डैश। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ बहुत अच्छा बच्चों, गुड। यानी कि अगर आपका त्रिभुज, अगर आपका अनुपात एक से बड़ा रहेगा तो आपका जाहिर सी बात है कि नया वाला त्रिभुज आपको बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ खास बातें हम लोग समझेंगे। यहाँ पर खास बातें क्या हम लोग के लिए है, देखिए बच्चों अभी आप लोग जो देखे ना रचना 11.1, रचना 11.2। ठीक है बच्चों, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यानी कि ये रचना 11.1 था, ये रचना 11.2 था बच्चों, यानी कि रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना था। और देखिए बच्चों
ये आपका क्या था, एक त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है, एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसके समरूप एक और त्रिभुज ड्रॉ करना आपको है, ठीक है बच्चों। यानी कि रचना 11.1 11.2। बच्चों ये जो दोनों रचना जो है ना बच्चों, ठीक है, देखिए रचना आपका 11.1 रचना 11.2। देखिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों रचना जो है ना ये प्रश्नावली 11.1 के लिए है। ओके बच्चों, कितना आपको हेल्प मिल गया। यानी कि बच्चों ये दोनों जो रचना आपको है ना वो किस प्रश्नावली के लिए है बच्चों, तो प्रश्नावली 11.1 के लिए है बच्चों। एक ओके, यानी कि आपको जो बुक में दिया बच्चों प्रश्नावली, एक प्रश्नावली 2 दिया बच्चों, एक दिया 11.1, एक दिया 11.2। तो ये दोनों बच्चा रचना जो है ना 11.1 के लिए है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों रचना आप लोग लास्ट देखेंगे, रचना 11.3। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है ना कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ओके बच्चों, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है बच्चों, ठीक है, और कह रहा है कि इसके बाहर एक बिंदु है बच्चों, एक पॉइंट है। ओके बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, ठीक है, एक वृत्त है, इसके बाहर एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ पर आपका P, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कराना कि बच्चों एक वृत्त है ना, इस वृत्त पर क्या करना है, इस वृत्त के बाहर जो बिंदु स्थित लिए हैं बच्चों ना, देखिए खुद कह रहा है कि एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, एक वृत्त हो गया, इस वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु है P, तो उस पर ओके बिंदु से कह रहा है कि बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। बच्चों इस बिंदु से क्या करना आपको है, इस बिंदु से बेटा इस वृत्त पर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है आपको ऐसे करके, ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे खींचनी रचना ऐसे करके आपको, ठीक है बच्चों। यानी कि इस वृत्त पर क्या करना है, इस दिए हुए बिंदु से क्या करना है बच्चों, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और देखिए बच्चों जहाँ पर रचना मिलेगी यहाँ पर इसको मान लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए R, ओके बच्चों, यहाँ मान लीजिए आप लोग Q। ओके बच्चों, तो ये दो ऐसी रेखाएं हो जाएगी आपकी, देखिए ऐसे, यानी कि RP और QP। ओके बच्चों, समझ पाए आप लोग। तो दो मतलब कि इसमें हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर कि एक वृत्त दिया हुआ था, उस वृत्त पर हमने क्या किया, एक बाहर एक स्थित बिंदु था P, इस P से हमने क्या किया, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। तो बच्चों यही रचनाएं आपकी हैं 11.3 आपका, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझिए कि आपका जो प्रश्नावली 11.2 है ना बच्चों, ठीक है, तो बच्चों वो जो आपकी प्रश्नावली है ना इसी रचना पर डिपेंड है वो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बच्चों इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, फिर से रिवीजन करके देख लीजिए। जो बच्चों ये बताएं बेसिक आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इतना समझ लिया है तो सच में कह रहे हैं बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।